Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हरियाणा में इनेलो और बसपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हरियाणा लोक हित पार्टी यानी हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा ने अपने सहयोगी दलों को मुश्किल में डाल दिया है। गोपाल कांडा ने कहा कि हलोपा इनेलो बसपा गठबंधन के चुनाव जीतने के बाद भाजपा के साथ मिलकर राज्य में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हलोपा राष्ट्रीय स्तर पर अभी एनडीए का ही हिस्सा है। गोपाल कांडा के इस बयान पर हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा है। दुष्यंत ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि ऊपर से समझौते, ऊपर से ही पैसे, सब कर दिए इकट्ठे ये एक जैसे। इनको दे रखा है आका ने एक हुक्म, सरकार बनवाओ भाजपा की जैसे तैसे। गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी और भाजपा के बीच गठबंधन करने को लेकर कई दौर की बातचीत चली थी, लेकिन बात नहीं बनी। 10 विधानसभा सीटें मांगने से बात करने वाली हलोपा सिरसा जिले की 3 से 4 विधानसभा सीटों पर राजी हो गई थी, लेकिन भाजपा के रणनीतिकार ये सीटें भी देने को तैयार नहीं हुए। हलोपा के अलावा राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी के साथ भी भाजपा ने गठबंधन नहीं किया। विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा भाजपा के सहयोग से राज्यसभा पहुंचे हुए हैं। उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा कालका से हरियाणा जनचेतना पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा के रणनीतिकारों ने राष्ट्रीय लोकदल, हरियाणा जनचेतना पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ प्रत्यक्ष गठबंधन करने की बजाय उन्हें अपनी सुविधा अनुसार चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र कर दिया, जिसके बाद हलोपा ने इनेलो व बसपा के साथ गठबंधन कर लिया और सिरसा सीट पर खुद गोपाल कांडा ने चुनावी ताल ठोक दी। कांडा ने पूरे 5 साल तक बीजेपी को समर्थन दिए रखा। बता दें कि इनेलो, बसपा और हलोपा का पूरे हरियाणा में एक ही सीट पर उम्मीदवार है। हलोपा सिरसा सीट पर ही चुनाव लड़ रही है और इनेलो बसपा उसे समर्थन कर रही हैं। इनेलो ने 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो केवल एक ही सीट जीत पाई थी। उस चुनाव में इनेलो को 2.44% वोट मिले थे। दूसरी तरफ बसपा ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। बसपा ने इस चुनाव के लिए 4.21% वोट हासिल किए थे।